सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि मुल्क की 4 जो हाई कोर्ट्स हैं, उसकी 4 सूबों की हाई कोर्ट्स में से 3 सूबों की हाई कोर्ट्स के अंदर यह मामला चैलेंज हो चुका है। आज उमर अयूब साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे यह फरमाया है कि ये गैर कानूनी काम हो रहा है, अदालतों की कंटेम्प्ट हो रही है जो हल्फ लिया गया है। इज दिस कंटेम्प्ट, इसके ऊपर ईसीपी और इलेक्शन कमीशन एंड जो नेशनल असेंबली है वो ठीक चल रही है? देखा जी, पेशावर हाई कोर्ट में जब केस गया था तो सबसे पहली बात यह है कि जो उनके वकला हैं तहरीक इंसाफ के, वो उनको चाहिए था कि जनाब हमें हाई कोर्ट्स की बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना चाहिए था। ये हमारे इलेक्शन एक्ट में भी लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। तो उन्होंने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। वो उन्होंने कभी पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, अब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तो आया, उन्होंने गवर्नमेंट ने ये उसकी इंटरप्रिटेशन दी कि ये सूबाई हुकूमत का फैसला, सूबाई कोर्ट है, तो इसका फैसला सिर्फ पेशावर के हदूद तक रहेगा, यानी सुबह खैबर पख्तूनख्वा तक, इसका फेडरल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन दे दी। हमारा आइन जो है ना, ये बड़ा एक अजीबोगरीब आइन है। इसमें जनाब लेफ्ट भी राइट भी जिस तरह खेलते रहिए, आइन हमारा ऐसा है जो मुल्क के अंदर कोई कौमी बुरहान पैदा हो जाए तो उसका हल निकालने के लिए इस आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। अपनी इंटरप्रिटेशन देते रहो। अब देख रहे हैं, अब सबसे बड़ी अहम इंटरप्रिटेशन दी जस्टिस उमरता बंदयाल ने। उन्होंने कहा जी वोट कास्ट कर सकते हैं, जो उन्होंने इंट्रा फ्लोर कास्टिंग के बारे में फैसला दिया आर्टिकल 62 और 63(1) के तहत, या वोट कास्ट कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। बड़ा अच्छा फैसला था। उन्होंने अपने आइन और कानून के मुताबिक इसकी इंटरप्रिटेशन कर दी। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट ने भी फैसला करना चाहिए था कि ये तो हमारा हुक्म जो है पूरे पाकिस्तान पे लागू हो गया है, अपने फैसले में लिखना चाहिए था ना। फिर इसके बाद स्पीकर साहब बड़े जहांदीदा शख्सियत हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो पेशावर हाई कोर्ट का या इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा ही नहीं आया। तो जब ये हमारे तहरीक जो भी है पार्टी जो भी तहरीक इंसाफ है, इनके जनाब जो सही मेरे वकला थे इनके, उनको चाहिए था कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इमीडिएटली बाई हैंड जो था वो स्पीकर साहब को पेश कर देते। नहीं, लेकिन कंवर दिलशाद साहब, आज अटॉर्नी जनरल साहब ने तो ये कह दिया ना फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर कि जी उस फैसले का इतलाक सिर्फ वो खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों के ऊपर होता है, ओवरऑल मखसूस नशिस्तों के ऊपर होगा। वो तो ये मान भी नहीं रहे, वो तो कह भी रहे हैं कि हुक्म इम्तनाई भी नहीं दिया। दैट इज व्हाट ही सेज। ये दरअसल बदकिस्मत है, इनकी पार्टी के जो सरबराह हैं उनको जो वकला मिले हैं ना, वो को चाहिए, साथ में अजूबा लोग हैं ये लोग। कंवर साहब के बड़े बड़े नाम हैं, अली जफर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, लतीफ कोसा हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गया? ये सुप्रीम कोर्ट इनको नजर नहीं आता कि इतना बड़ा मामला एक इंडिपेंडेंट पड़ गया, इमीडिएटली पड़ गया, सुप्रीम कोर्ट जाने में क्या तकलीफ थी इन्हें? सुप्रीम कोर्ट जाते। तो आप कह रहे हैं कि लीगली रॉन्ग मूव्स ले रहे हैं, लेकिन उसका सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई ग्राउंड नहीं बनती। बेसिकली दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। जहानत को काबिलियत का बात कहीं से जानता हूं, ये अजीब और गरीब अपने इंटरप्रिटेशन देते हैं, किसी को कुछ नहीं पता कानून का। पहली बात ये होता है कि पहले जो इन्होंने देखो ना, आप इनको इनकी अक्ल में दानिश भी नहीं आता कि जब इन्होंने अपना फ्लोर जो हुआ था अपना पार्टी का सिंबल के बारे में फैसला, पेशावर हाई कोर्ट ने हक में फैसला दे दिया, तो उसी वक्त वो चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलदन करार दे दिया। इनको नजर नहीं आ रहा था कि ये पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था इनको। अच्छा, अब ये बताएं कंवर साहब, अब ये बताएं अब इस मामले के अंदर क्या होगा? देखिए, अदालतों के अंदर तो मैटर चले गए हैं, पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, तीनों के अंदर मैटर चल रहा है इस टाइम पर, और अदालतों ने भी एक जगह स्टे दिया, दूसरी जगह नोटिस जारी कर दिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब ये मैटर, फॉर एग्जाम्पल, अगर अदालतें ये कहती हैं कि जी ये मखसूस नशिस्तें वापस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएं और मामला इस सिमत में चला जाता है, तो आज तो ओथ हो गया, फिर उन अरकान की कानूनी हैसियत क्या रहेगी? अब तो सब कुछ खत्म हो गया मोहम्मद। अब कल सदारती इलेक्शन हो रहा है, और सदारती इलेक्शन में जो ख्वातीन के मखसूस नशिस्तें हैं या अक़लियती हैं या अपना वोट कास्ट करते हैं, वो अपना मकसद पूरा हो गया। इसके बाद ये केस लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन सेनेट में भी बड़ी बड़ी शख्सियात, मुशाहिद हुसैन सैयद और बड़ी बड़ी सिविल सोसाइटियों ने भी कहा है
कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। तो मुमकिन है कि जब ये केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इनकी जो जितना ये हुआ है ये डी नोटिफाइड कर दें। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जजमेंट आ चुकी है। हमजा शहबाज को जब वज़ीर आला बनाया था, उन्होंने हल्फ उठा लिया था रातों रात, तो उस वक्त जस्टिस उबरता बंदयाले का था हल्फ से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डी नोटिफाई कर देंगे। तो उन्होंने डी नोटिफाई कर दिए। तो ये जनाब इस तरह से मामला है। सुप्रीम कोर्ट तो बड़ी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, वो फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इनके वकला को भी चाहिए कि जनाब ये क्रिकेट ना खेले, वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट चले जाते। लेकिन कमर साहब, आपने सदारती इंतखाबात की बात की है, यही पॉइंट महमूद खान अचकजई जो कि बेसिकली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वो कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंशियल इंतखाबात के, जो कि कल होने हैं, वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल इंतखाबात ही डिले करें, बिकॉज ना तो इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट है, मखसूस नशिस्तों का मैटर सब जुडिस है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। तो उन वैसे तो रिजेक्ट कर दिया ACP ने, कल हो रहे हैं अब इंतखाबात इस बारे में, लेकिन उनकी डिमांड में कोई वजन है? डिमांड देखो जी, पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के लीडर है महमूद खान अचकजई। इन जैसा पाकिस्तान में इस पाए का सियासतदान नहीं है। मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। जब मैं बलूचिस्तान में था इलेक्शन कमिश्नर, तो मेरे पास आमतौर पर मिलने आते थे चाय पीने के लिए। लेकिन उनका ये कहना कि जब आप इलेक्शन मुलतवी कर दें, ये बात दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि जो सदारती इलेक्शन हो रहा है कल, ये हमारे आइन की आर्टिकल 44 के तहत हो रहा है, जिसमें लिखा है कि अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाए और सदर का इलेक्शन ड्यू हो जाए, तो फिर जो 30 दिन के अंदर अंदर आपने इंतखाबात कराने लाजमी है।